वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 1 के बारे में, जो बताती है टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशंस। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता। ठीक हो, यह एक्ट कहलाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। सब क्लोज 2, it shall come into force of such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, and different date may be appointed for different provision of this संहिता। यह लागू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जब नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजट में, लेकिन यह प्रॉपर तरीके से लागू नहीं होगा, क्योंकि जो कि कुछ अभी लागू हो जाएगी, कुछ धारा जो इसकी बाद में लागू होगी, जैसे कि हिट एंड रन वाला मसला। यानी कि अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया 1 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी अपराध होगा वह लायबल होगा, क्या कि भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन ही उस पर लगेगी, ना कि इंडियन पीनल कोड की, क्योंकि इंडियन पीनल कोड को बंद कर दिया गया और प्रॉपर तरीके से यह क्या अभी लागू नहीं हुआ। कुछ धाराएं इसकी ऐसी यानी कि जो बाद में लागू होगी, जैसे हिट एंड रन वाला मसला सेक्शन 106 भारतीय न्याय संहिता की, वो अभी प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुई। और भी कोई सेक्शन हो जो लागू नहीं हुई, बस इसका मतलब यही। सब क्लोज 3, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्री टू द प्रोविजंस thereof which he shall be guilty within India। इसमें यही बताया गया हर एक व्यक्ति सजा दंड का भागी होगा, चाहे उसने कोई भी एक्ट किया हो या कोई भी ओमिशन की हो। इसका मतलब यही, कोई एक्ट यानी कि कोई एक्ट का मतलब किसी ने भाई चोरी की, डकैती डाली, कोई रेप किया, वह भी दंड का भागी। और किसी ने ओमिशन की, ओमिशन का मतलब किसी ने अपनी जिम्मेदारी से भागना, यानी कोई भी पुलिस, जैसे पुलिस हो गया, कोई भी सरकारी अधिकारी, उसका कोई कर्तव्य था, उसने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। जैसे किसी पुलिस को किसी अपराधी को अरेस्ट करना तो उसने नहीं किया, ठीक हो, इसका मतलब यही। लेकिन ऐसा नहीं है पर्सन में मतलब यही आ जाए ओमिशन का मतलब कोई आम आदमी भी, जैसे भाई मैं हो गया भाई अपना, मेरे सामने कोई किसी लड़की का रेप कर रहा, अगर मैं उसको नहीं बचा पाया लेकिन बचा सकता था, तो यह मेरा एक ओमिशन हो। ठीक हो, मेरा एक क्या हो, ओमिशन। इसको भी ओमिशन बोला जाए, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से भागना, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना। प्रोविजन, ठीक हो, वह भारत के अंदर क्या होगा, दोषी होगा। सब क्लोज 4 में बताया गया एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति लाइबल हो, दंड का भागी हो, ठीक हो, जो इस टाइम कानून भारत में लागू, ठीक हो, लागू हो। टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this Sahita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। इसका मतलब यही, अगर कोई भी कानून भारत में लागू है कि किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया हुआ है भारत में, उसको क्या माना गया कि वह अपराध हो, लेकिन वही व्यक्ति कोई विदेश में कोई ऐसा काम कर रहा, यानी कि ऐसा काम कर रहा जो भारत में अपराध लेकिन विदेश में अपराध नहीं है, लेकिन अगर वह भारत में आता हो तो उसे अरेस्टिंग उसकी हो जाएगी, ऐसा माना जाएगा वह अपराध उसने विदेश में नहीं भारत में ही किया हो। सब क्लोज 4 का मतलब ये हो, समझ गया आप। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा, यानी कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कर रहा जो भारत में तो ठीक हो अपराध माना जाएगा, लेकिन विदेश में उस अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति अगर भारत में आता हो तो माना जाएगा कि उसने अपराध किया, विदेश में अपराध ना हो लेकिन भारत में अपराध है, तो उसे माना जाए कि उसने अपराध किया और यह अपराध भारत में ही किया, ऐसा माना जाएगा उसको। भाई सब क्लोज 5, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड। यानी कि यह प्रोविजन, यह संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई होगी टू ऑफेंस कमिटेड, यानी कि जो अपराध किए हो। जैसे सब क्लोज 5 के सब क्लोज एम बताया गया एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी भारत का नागरिक हो जो भारत से अंदर या भारत के बाहर हो, उस पर लागू होगी। सब क्लोज बी, एनी पर्सन
of on any ship or aircraft registered in India, whoever wherever it may be। ठीक हो, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी शिप कोई भी एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड हो भारत के अंदर उस पर भी लागू होगी। सी मतलब एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेस पर बिना भारत के अंदर या भारत के बाहर अगर वह टारगेट कंप्यूटर से टारगेट बनाकर, यानी कि जैसे साइबर क्राइम चल रहा, बहुत से व्यक्ति भारत के बाहर बैठे हुए भारत के अंदर क्या कर रहे, अपना भारत के अंदर अपराध कर रहे, भाई साइबर क्राइम कर रहे, धोखाधड़ी कर रहे, जो भी कर रहे उस पर भी लागू होगी। एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया कि इन दिस सेक्शंस द वर्ड ऑफेंस include every act committed outside India which is committed in India would be punishable under this संहिता। इसमें यही बताया गया जो सब क्लोज 4 में बताया गया, अगर कोई व्यक्ति कहीं भारत में किसी भी भारत के बाहर जाकर कोई भी अपराध कर रहा तो उसे ऐसा माना जाएगा कि भाई उसने यह अपराध कहाँ किया, भारत के अंदर किया। ऑफेंस का मतलब यही, बस अपराध के बारे में यही बताया गया कि अगर किसी ने भारत के यानी कि विदेश में जाकर कोई अपराध कर दिया और मैं भारत में आता हूँ तो यही माना जाए कि उसने अपराध क्या किया, भारत के अंदर किया। और भाई इसमें जो एक चीज़ हो यानी कि जहाँ भी वो मिलेगा उसका जो, जैसे भाई किसी ने अपना अफगानिस्तान में जाकर कोई अपराध कर दिया, ठीक हो, और वह भारत में आया, भारत में जैसे भाई दिल्ली उतरा तो दिल्ली अगर उसकी अरेस्टिंग हुई तो समझ लें दिल्ली की जो कोर्ट बैठ रही जहाँ उसकी अरेस्टिंग हुई, जहाँ उससे पकड़ा गया उसके जो कोर्ट हो उसी में उसका ट्रायल चलेगा। अगर वो दिल्ली उतरने के बाद कहीं और भी आ गया, बस में देखा जाएगा उसका पहला कदम कहाँ रखा गया उस व्यक्ति का, ठीक हो, जहाँ उसका पहला कदम रखा गया उसी की जहाँ उसी जो कोर्ट हो वहाँ की जो कोर्ट हो जहाँ पहला कदम रखा उसी में उसका ट्रायल चलेगा, ठीक हो। और भाई एक इसमें जो नीचे जो लिखा हुआ 1/7/2024 वाइड SO नंबर 850E डेट 23/2/2024 एक्सेप्ट द प्रोविजन फॉर सब सेक्शन 2 और सेक्शन 106। इसमें यही बताया गया एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, यानी कि जो इसकी सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 106 यानी कि अभी प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुई, इसमें बस यही बता रखा, ठीक है।